किसान भाइयों, आज बात करते हैं गंदम की नई इमदादी कीमत साल 2026 के हवाले से। हुकूमत पंजाब की तरफ से नया नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, क्योंकि अक्सर किसानों को पता ही होगा, पहले हुकूमत पंजाब ने पंजाब में 3,000 रुपये, सिंध में 3100 रुपये इमदादी कीमत फाइनल कर दी। दोबारा गंदम की इमदादी कीमत के हवाले से हुकूमत पंजाब की तरफ से नया नोटिफिकेशन जारी हुआ कि 3500 रुपये रेट होगा। सिंध वालों को भी 3500 रुपये रेट दिया जाएगा, पंजाब वालों को भी 3500 रुपये रेट दिया जाएगा, यानी कि एक बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। किसानों को पता था, फिर भी इस हुकूमत पर इतबार नहीं था कि यह हुकूमत कभी भी कोई भी रेट फाइनल कर सकती है। अब हुकूमत पंजाब की तरफ से तीसरा जो नोटिफिकेशन जारी होने वाला है वो 4500 रुपये फी मन, क्योंकि हुकूमत पंजाब को किसी ने इंफॉर्मेशन दी है कि इस साल पंजाब में गंदम की काश्त बहुत ही कम की गई है और सिंध में भी गंदम की काश्त कम की गई है। हुकूमत जितनी मर्जी इस साल गंदम के हवाले से ग्रीन ट्रैक्टर दे रही है, किसान कार्ड पर सब्सिडियां दे रही है, लेकिन फिर भी किसानों ने गंदम की काश्त कम की है। किसानों को पता है रेट तब बनेगा गंदम की फसल का जब हम गंदम की फसल कम काश्त करेंगे, क्योंकि जो चीज़ कम काश्त की जाती है उस चीज़ की कदर होती है। अब हुकूमत पर अभी तक किसानों को इतबार नहीं है। किसान कहते हैं ये जो हुकूमत बैठी हुई है, अगर हमारी फसल कम होगी तब तो हमें रेट अच्छा मिलेगा, अगर हमारी फसल की काश्त ज़्यादा होगी, अगर ये हुकूमत 5,000 रुपये भी गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर कर दे तो उस पर टिक नहीं पाना। यानी कि ये जो हुकूमत बैठी हुई है अपनी बात पर नहीं टिक पाती, कभी कोई भी कभी रेट फाइनल कर सकती है। अगर गंदम की थ्रेशर लगी, गंदम की जो पैदावार होगी वो कम आ गई, फिर हुकूमत ने 4500 रुपये में ज़रूर गंदम खरीदेगी। हुकूमत के बहाने भी ख़त्म हो जाएंगे कि हमें IMF ने मना किया हुआ है, हम इस साल गंदम की ख़रीदारी नहीं करेंगे, क्योंकि पिछले साल वज़ीर आला मरियम नवाज़ के बयान थे कि हुकूमत को IMF ने मना किया हुआ है। IMF जो एक इदारा है उसने मना किया हुआ है कि गंदम की इमदादी कीमत ना मुकर्रर की जाए, यानी कि पास्को गंदम नहीं खरीदेगी। लेकिन इस साल अल्लाह ताला का शुक्र है, अभी से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की तरफ से ऐलान हो चुका है कि इस साल 25 लाख टन गंदम खरीदी जाएगी और गंदम की ख़रीदारी भी ज़रूर की जाएगी। क्योंकि किसान भाइयों, गंदम की इमदादी कीमत का मकसद भी यही है। आपके सामने अब आलूओं के साथ हालात देखें क्या बने हुए हैं। आलू मंडियों में रुल रहे हैं, गल सड़ रहे हैं, कि अक्सर जो आवाम है वो जानवरों को खिला रही है और जानवर भी बीमार हो रहे हैं, यानी कि सब्ज़ी रुल रही है, उसकी एक इमदादी कीमत मुकर्रर नहीं की जाती। इसीलिए हुकूमत पंजाब गंदम की भी इमदादी कीमत मुकर्रर करती है, कपास की फसल की भी करती है और गन्ने की फसल की भी करती है। सब्जियों का एक इमदादी रेट फाइनल नहीं होता। आपके सामने अब पहले गोभी के साथ जो हालात बने, अब आलूओं के साथ हालात बन रहे हैं, और जो प्याज की पनीरी काश्त की गई थी उसके भी यही हालात हैं, यानी कि इनका एक इमदादी रेट नहीं है। अब आपके सामने गन्ने की फसल का हुकूमत पंजाब ने 400 रुपये इमदादी रेट फाइनल किया, लेकिन गन्ने की फसल जो है ये 400 रुपये से ऊपर ली जा रही है। मेरे खुद का एकड़ जो था मैंने 450 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये तक भी गन्ना सेल किया, क्योंकि जितनी भी मिले हैं तकरीबन आधी से ज़्यादा इसकी हुकूमत की अपनी है। हुकूमत अपनी चीज़ का रेट कम नहीं कर सकती, इसलिए हुकूमत पंजाब गन्ने की फसल का अच्छा रेट दे रही है। और गन्नम की फसल जो है ये गरीब किसानों की है, किसानों का इसको रेट नहीं दिया जाता गन्नम की फसल का। अब गन्ने की फसल का अब भी जो रेट है 500 रुपये, 510 रुपये, 20 रुपये लिया जा रहा है कंडों वगैरह पर। मिलों में भी बहुत अच्छा रेट दिया जा रहा है। पिछले 2-3 साल हो चुके हैं गन्ने की फसल का ज़बरदस्त रेट दिया जा रहा है। और गन्नम की फसल जो है वो गरीब किसान मेहनत भी ज़्यादा करते हैं, खादों का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा करते हैं। जब किसानों की फसल तैयार होती है, हर किसान जो है वो स्टॉक नहीं कर सकता। हुकूमत पंजाब की तरफ से ऐलान हो जाता है कि हुकूमत गंदम नहीं खरीदेगी। अब गरीब किसान जो है वो अपनी खेतों में लेकर गंदम बैठ जाता है, उसे 2,000 रुपये, 2100 रुपये रेट जो है स्टॉकी हजरात देते हैं, और फ्लोर मिल वाले बहुत ही कम रेट देते हैं। अब आपके सामने गंदम की इस वक्त जो ओपन मार्केट में रेट लगाया जा रहा है, आसमानों को गंदम छू रही है। यकीन माने किसान भाइयों, गंदम का जो रेट है 10,000 रुपये को क्रॉस किया हुआ है। गंदम का रेट अभी तक नीचे आने का नाम नहीं ले रहा। हो सकता है यही गंदम हुकूमत पंजाब
4500 میں جو وزیر اعلیٰ کا مریم نواز کا اعلان ہے اس کے مطابق 25 لاکھ ٹن گندم خریدی جائے، کیونکہ ہمارے ملک بھر کی جو گندم کی لاگت ہے وہ 27 یا 28 ملین میٹرک ٹن ہے۔ اب آپ کے سامنے اتنی زیادہ حکومت گندم باہر کے ملکوں سے نہیں منگوا سکتی، ہمارے سال بھر کی جو لاگت ہے وہ 27 یا 28 ملین میٹرک ٹن، جو مہینے بھر کی لاگت ہے وہ 2.2 یا 2.25 ملین میٹرک ٹن۔ ملک بھر کی لاگت بھی حکومت نے پوری نہیں کرنی اگر گندم کا ریٹ نہیں ہوگا۔ اگر ریٹ اس سال اچھا ملا کسانوں کو، اگلے سال کسان زیادہ گندم کاشت کریں گے، گندم کی فصل پر زیادہ محنت کریں گے اور اچھا ریٹ ملے گا۔ اور کسان بھائیو، چکندر کی فصل کا گنے کی فصل کے ساتھ ریٹ ہوتا ہے، کیونکہ میں ویڈیو میں تھوڑا بہت چکندر کی فصل کی ویڈیو دکھا دیتا ہوں۔ چکندر کا ریٹ بھی 400 روپے ملنا ہے، کئی کسانوں نے کاشت کیا ہوگا 400 روپے کسان بھائیو گنے کے ریٹ کے ساتھ اس کا ریٹ ہوتا ہے۔ چکندر کی فصل کا اس سال 400 روپے ریٹ ملنا ہے۔ چکندر کے بھی انشاءاللہ حالات ٹھیک رہنے ہیں، کیونکہ گنے کے ریٹ ٹھیک ہے۔ اور گندم والے کسان بھائیو اس سال پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اس سال انشاءاللہ گندم کی فصل کا امدادی ریٹ آپ کو 4500 روپے فی ایمان ملے گا، کیونکہ حکومت کوئی بھی ریٹ فائنل کر دے، اس حکومت پر آپ نے اعتبار نہیں کرنا۔ یہ حکومت پہلے ریٹ فائنل کر دیتی ہے، پھر بعد میں مکر جاتی ہے، اپنی بات پر نہیں ٹک پاتی۔ کچھ حالات اس طرح بنے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو شروع میں ریٹ نہ ملے، آپ نے کوشش کرنی ہے 6 ماہ گندم کو سٹاک کر لینا ہے۔